हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश गाइस। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी जिससे आप अपनी इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हो। बहुत स्टूडेंट की ये डाउट होती है ना कि मैम इंग्लिश पढ़ने को हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हमें किसी के सामने इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना है, यानी कि इंग्लिश में बातचीत करना है, तो स्टार्टिंग कैसे सेंटेंसेस से करें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो ना इंग्लिश बोलने की, तो पहले आप शॉर्ट सेंटेंसेस बोलो, देन आप इंग्लिश में मूव करो। पहले देखिए शॉर्ट सेंटेंसेस कैसे आपको बोलने होंगे, या तो वो प्रेजेंट के सेंटेंस होंगे, वो पास्ट के होंगे, या फ्यूचर के होंगे। जिंदगी में या पूरे वर्ल्ड में की आप बात करो तो तीन तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, या तो प्रेजेंट के, या तो पास्ट के, या तो फ्यूचर के। क्या कोई अलग टेंस होता है? नहीं, यही तीन हमारे टेंस होते हैं जिससे हम अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगी कि आपको इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करनी है। मैं आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर आपको इस वीडियो में नहीं सिखाने वाली हूँ, इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे करनी है वो बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट, अंग्रेजी आपको रटना नहीं है बल्कि समझ कर बोलना है, क्योंकि रटने वाली चीज़ हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और जब कोई चीज़ हम समझ के याद करते हैं, समझ के बोलते हैं, तो वो हमेशा हमें याद रहती है। सबसे पहले देखिए, आप तीन तरह के सेंटेंसेस बोलते हो। मैं पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ा, मैं पढ़ूंगा। ये तीन ही तरह के सेंटेंसेस होते हैं। क्या इसके अलावा कोई सेंटेंस होते हैं? नहीं होते हैं। मैं पढ़ता हूँ यानी कि आप कोई काम प्रेजेंट में करते हो। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या ये प्रेजेंट की पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ। 1 मिनट पहले की 30 सेकेंड पहले की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो वो पास्ट कहलाएगी, और 30 सेकेंड की बाद की अगर मैं बात करूँ तो वो फ्यूचर कहलाएगी। ओके, तो जो अभी चल रहा है, जो वक्त अभी चल रहा है ना, वही सिर्फ प्रेजेंट कहलाते हैं। मैंने पढ़ा, ये पास्ट है, यानी कि अभी जस्ट मैं पढ़कर उठी। ठीक है, मैंने पढ़ लिया है, तो वहां पे मैंने पढ़ा यानी कि पास्ट में। मैं पढ़ूंगा यानी कि आप बोल रहे हो कि मैंने अभी पढ़ा नहीं है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा। ठीक है, यानी कि वो फ्यूचर। तीन तरह के सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे। देखिए, अगर आप ये सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने की कोशिश करोगे, मैं पढ़ता हूँ, ये हमें क्या है, ये प्रेजेंट का है, तो आप बोलोगे आई स्टडी। मैं पढ़ता हूँ, सिंपल, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिंपली आपको बनाना है मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बता देती हूँ, यानी कि इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, ताकि इससे आप कई सारे सेंटेंसेस बना लोगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करने हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टडी क्या है, ये हमारे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो या तो आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा। देन आपको इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब आप बोलो मैम यहाँ तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी मैंने बोला, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलती मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, यहाँ पे मैं अंग्रेजी का भी जिक्र कर देती। ठीक है, मैं अंग्रेजी का भी जिक्र कर देती, तो यहाँ पे हमारा स्टडी के बाद इंग्लिश आ जाता, अंग्रेजी के लिए इंग्लिश आ जाता, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिस पे कार्य किया जाता है, जिस पे कार्य का प्रभाव पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो सब्जेक्ट लगाने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब बात आती है मैम फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाए, फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगाए, एकदम डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, या दो व्यक्ति रहे। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट रहा तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और अगर आपका सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके, आई नहीं, सॉरी, ठीक है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। अगर आपका अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा, जैसे ही, शी, इट, या कोई सिंगल व्यक्ति, सिंगल नाम, ओके, तो उसके साथ आपको लगाने हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म आपको आई, यू, वी, दे के साथ लगाने हैं, और फिफ्थ फॉर्म आपको ही, शी, इट या किसी का नाम हो तो लगाने हो। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी, अगर यहीं पर मैं बोलती वह पढ़ता है, वह किसी बॉय की बात करती, तो यहाँ पर ही हो जाता, और स्टडी का फिफ्थ फॉर्म स्टडीज हो जाता। ठीक है, स्टडीज हो जाता है, ही स्टडीज, वह पढ़ता है। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आप ध्यान से लगाना, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही काम करते हैं। तो ये बात कर लिया हमने प्रेजेंट की। अब हम बात करते हैं पास्ट। मैंने पढ़ा तो हम बोलेंगे आई स्टडी। इसका भी रूल मैं आपको बता देती हूँ, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है,
इसका रूल हो जाता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करने हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, ऑब्जेक्ट यूज़ करनी है, बस। अब मज़े की बात ये होती है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगते हैं। इसीलिए एक चीज़ आपको क्या करना है कि वर्ब्स फॉर्म याद करने। वैसे मैंने वर्ब्स की क्लास कई बार मैं करवा रखी हूँ, तो वर्ब्स फॉर्म ज़रूर याद कीजिएगा। वर्ब्स फॉर्म याद कर लोगे ना तो आपको कहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, करेक्ट तरीके से यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट लगाने, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, बात खत्म। इतना ही होता है। आई स्टडीज, तो यहाँ स्टडीड है, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। मैं पढ़ूंगा, बात करें फ्यूचर का, तो आई विल स्टडी, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आपको यूज़ करने होंगे विल, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बस सब्जेक्ट सभी के साथ विल यूज़ करने हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, सेल का भी यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। तो पहले जब हम अंग्रेजी पहले की बात करें तो वहाँ पे सेल का यूज़ होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश की बात करो तो सेल का यूज़ नहीं होता है। अब हर जगह विल का ही यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट के बाद विल लगाने, सारे सब्जेक्ट के बाद विल लगाने, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे, अब हम प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, जिसमें आपको सब्जेक्ट भी रहेंगे, ये भी यूज़ करने होंगे वर्ब्स, और ऑब्जेक्ट भी आपको दिए रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ प्रैक्टिस करने हैं। इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगी, ताकि ये कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो जाए और इंग्लिश बोलने की शुरुआत आप अभी से कर दो, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है राम घूमने जाता है। राम घूमने जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमें यूज़ करने हैं, तो सब्जेक्ट है हमारा राम, तो हम बोलेंगे राम, ठीक है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज़ करना है, तो मैंने बताया था प्लूरल आई और आई रहे या प्लूरल नाउन रहे तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे या सिंगल व्यक्ति, ठीक है, उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो राम क्या है, एक सिंगल व्यक्ति है, तो इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जाना यानी कि गो, गो का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है गोस। राम गोस, कहाँ, घूमने, यानी कि गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा राम गोज, सॉरी एक मिनट, यहाँ गो नहीं होगा, ठीक है, गोज तो हमने यूज़ कर दिया। राम गोज फॉर अ वॉक, यानी कि राम घूमने जाता है, राम गोज फॉर अ वॉक, ठीक है। राम घूमने गया। हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंपल हमारा रूल था। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो हमने राम यूज़ कर दिया। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जाना यानी कि गो, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। तो अगर आपको वर्ब याद होंगे तभी आप बना पाओगे, ठीक है। राम वेंट फॉर अ वॉक, घूमने यानी कि फॉर अ वॉक। राम वेंट फॉर अ वॉक यानी कि राम घूमने गया, राम वेंट फॉर अ वॉक। राम घूमने जाएगा। राम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और हमने देखा था फ्यूचर में विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज़ करना था। सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ करने हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना यानी कि गो, फॉर अ वॉक, ऑब्जेक्ट हम यूज़ करें फॉर अ वॉक। तो हमारा सेंटेंस हो गया राम विल गो फॉर अ वॉक, यानी कि राम घूमने जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। 3 तरह से सेंटेंसेस आप बनाना सीख लिए। तो ये तो बात कर लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राम घूमने नहीं जाता है, तो यहाँ पे नहीं की बात कर रहे हैं, तो नहीं के लिए याद रखिएगा, नहीं, नहीं के लिए पहले आपको नॉट का यूज़ करने हैं, ये चीज़ याद रखना, इसे हम नेगेटिव बोलते हैं। जब भी हम नहीं या नॉट का यूज़ देख लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। तो यहाँ पे सिंपल है। अब पहले मैं आपको स्ट्रक्चर इसकी बता देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझना आसान हो जाएगा। स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करने हैं, देन आप यहाँ पर हमने क्या देखा था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज़ करना था। लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट के बाद डज या डू का यूज़ करना होगा। देन आप इसमें नॉट लगाओगे क्योंकि नहीं की बात हो रही है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, अब फिफ्थ फॉर्म यूज़ नहीं करना है। देन ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा रूल आपको अप्लाई करनी है। चलिए पास्ट की भी पहले रूल बता देती हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करने हैं और यहाँ पे आपको यूज़ करने होंगे डिड का प्लस नॉट प्लस यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ कीजिएगा, सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करना है। ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। एंड फ्यूचर का हो जाएगा सब्जेक्ट
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी तो हमने यूज़ कर दिया विल। उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करने हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रूल रहेंगे, इसी रूल को लेकर हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो राम घूमने नहीं जाता है, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे राम। अब डू किसके साथ लगेंगे, डज किसके साथ लगेंगे, तो वही रूल हम अप्लाई करेंगे। जैसे डज लगेंगे आपकी थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, सी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेंगे। और डू आपके लगेंगे आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ आपके लगेंगे डू। तो राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्योंकि ये सिंगल व्यक्ति है ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है। तो राम के साथ हम क्या यूज़ कर देंगे, एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ। राम के साथ हम डज का यूज़ करेंगे, डज, उसके बाद नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना यानी कि गो, ऑब्जेक्ट हमारा फॉर अ वॉक, घूमने यानी कि फॉर अ वॉक। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, राम डज नॉट गो फॉर अ वॉक, राम घूमने नहीं जाता है। नेक्स्ट है राम घूमने नहीं गया। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करने हैं, सब्जेक्ट है हमारे राम, राम। उसके बाद यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड का यूज करेंगे। राम डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, राम डिड नॉट गो फॉर अ वॉक, यानी कि राम घूमने नहीं गया। नेक्स्ट है राम घूमने नहीं जाएगा। सबसे पहले राम है, यानी कि राम के लिए हम लिख देंगे राम, हेल्पिंग वर्ब विल है, विल का यूज़ करेंगे, विल के बाद नॉट, घूमना यानी कि फर्स्ट फॉर्म गो फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, राम विल नॉट गो फॉर अ वॉक, राम घूमने नहीं जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो नेगेटिव की। अब नेगेटिव भी आपने सीख लिया, कैसे स्ट्रक्चर एक एक बार आप पढ़ लेना तो क्लियर हो जाएंगे। अब इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी बनाना देखते हैं। ठीक है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। क्या राम घूमने जाता है, ऐसे हमारे सेंटेंसेस रहेंगे। इसका रूल मैं पहले लिख देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जैसे डू और डज यूज़ करते थे ना, वही आपका स्टार्टिंग में यूज़ हो जाएगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज़ करने हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ओके, पास्ट में आपको सबसे पहले डिड का यूज़ करने हैं, देन आप इसमें यूज़ करोगे सब्जेक्ट, देन इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और फ्यूचर में हो जाएंगे, सबसे पहले आपको विल का यूज़ करने हैं, देन हो जाएंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी रूल को अप्लाई करते हैं, अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे क्या राम घूमने जाता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपके आगे वाले डू डज लगेंगे। तो सब्जेक्ट तो हमारा राम है, यानी कि राम तो हम जानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ तो डज लगेंगे। तो हम यूज़ करेंगे पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट राम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हमारा गो होगा, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। बन गया हमारा सेंटेंस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राम डज राम गो फॉर अ वॉक, यानी कि क्या राम घूमने जाता है, डज राम गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है क्या राम घूमने गया, क्या, तो हमें पहले डिड का यूज़ करने, इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ डिड यूज़ करने, तो डिड हमने यूज़ कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है राम, घूमने गया यानी कि हमारा सिंपल गो फॉर अ वॉक हो जाएगा, गो फॉर अ वॉक। तो हमारा सेंटेंस हो गया, डिड राम गो फॉर अ वॉक, क्या राम घूमने गया। क्या राम घूमने जाएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाने हैं, तो हम विल का यूज़ कर लेते हैं, और सब्जेक्ट हमारा राम है। विल राम, विल राम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो फॉर अ वॉक। बस कुछ नहीं है सेंटेंस से, बस आपको ऐसे फ्रेम करने हैं, विल राम गो फॉर अ वॉक, क्या राम घूमने जाएगा। बस इसीलिए मैंने बोला अंग्रेजी रटना नहीं है, अंग्रेजी समझ कर बोलना है। समझ कर बोलोगे ना तो कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए और कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ये एकदम सिंपल सेंटेंस बन लाई हूँ, मैं खेलता हूँ। यहाँ पे मैं रूल नहीं बताऊंगी, मैंने रूल बता रखा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना। आपको क्या करना है, कमेंट में लिख लिख कर इसका आंसर देना है। ओके, इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हो, आपने इस वीडियो को क्लिक किया इंग्लिश सीखने के लिए, तो थोड़ी अपना एफर्ट लगाना होगा। आपको सीखने के लिए टाइप करना होगा, लिखना होगा।
पहले लिखना सीखोगे तब आप बोलना ज़रूर सीखोगे, ठीक है। तो मैं खेलता हूँ, मैं यानी कि आई, और यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, और आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैंने खेला, आई वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है यानी कि प्लेड, आई प्लेड, मैंने खेला, आई प्लेड। मैं खेलूँगा, मैं खेलूँगा फ्यूचर विल का यूज़ करेंगे, आई विल प्ले, मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। अब अगर यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहते थे तो जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई विल प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट अगर मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वरना ऐसे भी सेंटेंसेस कंप्लीट हैं। इसके नेगेटिव बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैं नहीं खेलता हूँ, मैं यानी कि आई, इसके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। क्यों डू मैंने क्यों यूज़ किया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर नहीं है यानी कि नॉट, खेलना यानी कि प्ले, आई डू नॉट प्ले। एक चीज़ और मैं बताऊं, जैसे हमने डू नॉट को अलग अलग करके लिखा ना, इसे आप कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक साथ करके लिख सकते हो। आई हमने लिख दिया, डू नॉट को एक साथ करके हम इसे डोंट भी पढ़ा जा सकता है, आई डोंट प्ले, और ज़्यादा आपको बोलने में आसानी होगी। आई डू नॉट प्ले, आई डोंट प्ले। बोलिए कि कौन सा आसान लग रहा है, आई डू नॉट प्ले, आई डोंट प्ले। आई डोंट प्ले कितना आसान लग रहा है ना बोलना। वैसे अगर आपका डज और नॉट रहते हैं, अगर डज नॉट रहते हैं तो आप इसे डजंट बना सकते हैं, ठीक है, डजंट। ही डजंट प्ले, ओके। तो डज नॉट को डजंट बोलते हैं, डू नॉट को डोंट बोलते हैं, डिड नॉट को क्या बोलते हैं चलिए आगे बताती हूँ। जैसे मैंने नहीं खेला, मैंने नहीं खेला, तो आई यूज़ करेंगे और डिड नॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। और खेलना यानी कि प्ले, आई डिड नॉट प्ले। और यहीं पर डिड नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करके क्या यूज़ कर सकते हैं, डिडंट। आप इसे डिडंट या फिर डिडंट, दोनों में से कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों ही इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, आई डिडंट प्ले या फिर आई डिडंट प्ले, ओके, दोनों इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। नेक्स्ट है मैं नहीं खेलूँगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, आई विल नॉट, आई विल नॉट प्ले। अब आप बोलोगे मैम विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जी होते हैं। विल नॉट को मिलाकर हम इसे बनाते हैं वॉन्ट, इसे बोलते हैं वॉन्ट, वॉन्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख देती हूँ, इसे हम बोलते हैं वॉन्ट। आई वॉन्ट प्ले, मैं नहीं खेलूँगा, आई वॉन्ट प्ले। विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, ठीक है, विलंट मत बोलिएगा, वॉन्ट, विल नॉट, वॉन्ट, ओके। चलिए तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लिया हमने। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाती हूँ, देन मैं आपको होमवर्क दूंगी, ओके। इसका रूल नहीं बताऊंगी। क्या मैं खेलता हूँ, क्या हमने यूज़ कर दिया, हमारा सब्जेक्ट है मे, और मे के अकॉर्डिंग हमने डू का यूज़ किया। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले, क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने खेला, तो हम क्या बोलेंगे, डिड, पास्ट में तो डिड लगते हैं, डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला, डिड आई प्ले। क्या मैं खेलूँगा, फ्यूचर में तो विल लगते हैं, तो हम बोलेंगे विल आई प्ले, क्या मैं खेलूँगा, विल आई प्ले, ओके। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, डू आई प्ले, डिड आई प्ले, विल आई प्ले, ओके। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके होमवर्क की। तो आपका होमवर्क है, मैं हंसता हूँ, मैंने हंसा, मैं हंसूंगा। और एक क्या करना है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी सेंटेंसेस आप बनाना, ठीक है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाकर, जैसे कि मैं हंसता हूँ, मैंने हंसा, मैं हंसूंगा, आपने अफर्मेटिव बना लिया। उसके बाद मैं नहीं हंसता हूँ, मैंने नहीं हंसा, मैं नहीं हंसूंगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव, क्या मैं हंसता हूँ, क्या मैंने हंसा, क्या मैं हंसूंगा, ओके। तो इस तरह से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाकर इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देने हैं, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मैंने जो आपको इतनी मेहनत से समझाया है आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। तो मेरे लिए आप ज़रूर इसका आंसर कमेंट में दीजिए ताकि मुझे पता चल पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आप लोग के लिए नए नए कंटेंट लेकर आती रहूँगी, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में आसान हो, ठीक है।
तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।